नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े पब्लिक हेल्थ मिशन के बारे में। एक ऐसा कदम जो सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने की ताकत रखता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा एचपीवी वैक्सीन अभियान आखिर है क्या और इसका हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 80,000। ये वो संख्या है जितने सर्वाइकल कैंसर के नए मामले भारत में हर साल सामने आते हैं। सच में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात वो ये है कि इन मामलों में से करीब 40,000 महिलाओं की हर साल मौत हो जाती है। लेकिन जानते हैं इसमें सबसे दुख की बात क्या है? ये कि ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे काफी हद तक रोका जा सकता था। हजारों जानें जो बचाई जा सकती थीं। और इसीलिए हम इसे सिर्फ एक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं कह सकते। ये एक ऐसी त्रासदी है जिसे रोका जा सकता है, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना भारत की महिलाएं कर रही हैं। तो आखिर इसकी जड़ क्या है? इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, या जिसे हम शॉर्ट में एचपीवी कहते हैं। अब देखिए, ये बहुत ही कॉमन वायरस है, लेकिन इसके कुछ टाइप, खास तौर पर टाइप 16 और 18, बहुत हाई रिस्क होते हैं। दुनिया भर में करीब 70% सर्वाइकल कैंसर के केस इन्हीं की वजह से होते हैं। लेकिन अब इस मुश्किल से निपटने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। एक ऐसी पहल जो उम्मीद की किरण बनकर आई है। सरकार एक देशव्यापी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करने जा रही है। इसका लक्ष्य क्या है? हर साल 1.2 करोड़ से ज्यादा लड़कियों को एचपीवी की वैक्सीन मुफ्त में देना। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ प्रोग्राम्स में से एक होने वाला है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा अभियान आखिर काम कैसे करेगा? चलिए इसके प्लान को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये वैक्सीन किससे मिलेगी? ये मिलेगी 14 साल की सभी लड़कियों को। कौन सी वैक्सीन? गार्डासिल वैक्सीन, जो 4 तरह के एचपीवी वायरस से बचाती है। और कहाँ? ये सरकारी हेल्थ सेंटरों पर बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और ये सब शुरू होगा एक 90 दिन के स्पेशल नेशनवाइड कैंपेन से। अब यहां पर एक सवाल जरूर मन में आता है कि सिर्फ 14 साल की उम्र ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे एक बहुत सॉलिड साइंटिफिक वजह है। असल में वायरस के संपर्क में आने से पहले अगर ये वैक्सीन दी जाए तो ये सबसे ज्यादा असरदार होती है और लंबे समय तक प्रोटेक्शन देती है। और तो और इस उम्र में बॉडी की इम्यूनिटी भी अपने पीक पर होती है। अच्छा, एक और सवाल जो लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ एक ही डोज क्यों? इसका जवाब भी साइंस में ही है। दुनिया भर में हुई रिसर्च और भारत में हुए स्टडीज भी ये साफ साफ बताते हैं कि अगर सही उम्र में एक डोज भी दे दी जाए तो वो एचपीवी इन्फेक्शन के खिलाफ बहुत मजबूत और टिकाऊ सुरक्षा देती है। तो अगर पेरेंट्स को इसके लिए जाना है तो क्या करना होगा? प्रोसेस को बहुत सिंपल रखा गया है। बस नज़दीकी सरकारी सेंटर पर जाना है, अपनी सहमति यानी कंसेंट देना है, और बच्चे की उम्र का कोई प्रूफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल आईडी कार्ड साथ ले जाना है। बस इतना ही। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा हेल्थ कैंपेन होता है तो उसके साथ कुछ अफवाहें और गलतफहमियां भी फैलती हैं। तो चलिए, ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ मिथकों को तोड़ें और मेडिकल फैक्ट्स को जानें। और शायद सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो ये है कि क्या ये एचपीवी वैक्सीन सच में सेफ है? इस सवाल का जवाब हमें एक्सपर्ट से मिलता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CS प्रमेश का कहना है, और मैं उन्हीं के शब्दों को कोट कर रहा हूं, कि बहुत बड़े पैमाने पर की गई निगरानी से ये पता चलता है कि इसका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है। जो सबूत हैं वो बेहद मजबूत, पारदर्शी और तसल्ली देने वाले हैं। तो एक आम मिथक क्या है कि इस वैक्सीन के बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये इंडिया में नहीं है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इसका ग्लोबल सेफ्टी रिकॉर्ड जबरदस्त है। मतलब 2000 के दशक के मध्य से ये दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है, और भारत में भी ये कोई नई नहीं है। 2008 से इसका इस्तेमाल हो रहा है। कुछ लोग फर्टिलिटी और ऑटो इम्यून बीमारियों को लेकर भी चिंता जताते हैं, लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि लाखों लोगों पर स्टडीज की गई हैं और ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि एचपीवी वैक्सीन का इन बीमारियों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो इन सब मिथकों को दूर करने के बाद चलिए अब नजर डालते हैं कि इस पहल का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है, यानी वो कैंसर मुक्त भविष्य जिसकी ये उम्मीद जगाती है। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम बस उन देशों को देख सकते हैं जहां ये प्रोग्राम पहले से चल रहा है। पता है क्या हुआ है वहां? एचपीवी इन्फेक्शन में
88% तक की कमी और सर्वाइकल कैंसर के मामलों में 85% तक की जबरदस्त गिरावट आई है। तो इस एक कदम के साथ भारत अब अकेला नहीं है। वो दुनिया के 160 से ज्यादा देशों की उस ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा बन गया है जिनका एक ही मकसद है, सर्वाइकल कैंसर को जड़ से खत्म करना। तो कुल मिला के देखें तो ये पहल सिर्फ एक वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं है। ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां हर साल हजारों ऐसी मौतों को टाला जा सकेगा जिन्हें रोका जा सकता है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के स्वास्थ्य को सुरक्षित करने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में बस ये सोचिए कि आज लगाया गया सिर्फ एक टीका कैसे आने वाली पूरी पीढ़ियों के लिए इस देश की स्वास्थ्य की तस्वीर बदल सकता है। शायद यही इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी ताकत है।